नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी चर्चा हो रही है मुगल काल पर। और जो मुगल काल में जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो मुगलों से संबंधित राजा थे, जैसे बाबर के बारे में हमने ए टू जेड आपसे डिस्कस किया। इसके बाद में हुमायूं से भी जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे, इनके बारे में हमने ए टू जेड सारे आपके साथ डिस्कशन किया। प्लस हुमायूं और अकबर के बीच में एक अफगान सरदार आ रहा था, एक अफगान वंश आ रहा था, जिसके बारे में चर्चा करना अत्यंत आवश्यक थी। और उसके बारे में भी हम ए टू जेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इम्पोर्टेंट हैं, उन सारे कंटेंट के बारे में हमने आपसे एक एक टॉपिक पर चर्चा किया हुआ है। ओके, तो आज हम नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है अकबर। आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। आज से अकबर के बारे में डिटेल से हम जानकारी करेंगे। वैसे तो अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर एक मुगल इतिहास में एक अलग ही हस्ती के रूप में जाना जाता है। और ये चैप्टर भी बहुत लेंदी है। तो कोई भी चैप्टर लेंदी अगर होता है तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि उसको आसान कैसे बनाया जाता है। तो उसको कई पार्ट में डिवाइड कर लेने के बाद में यदि हम उसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे तो कठिन से कठिन चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाता है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकबर। और अकबर को पढ़ाने के पहले हम आपसे बात ये बताना चाहेंगे कि अकबर को भी हमने इसी तरह से कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और कई पार्ट्स में हम इनके बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या अकबर के जीवन के बारे में हमने कई भागों में बांटा। इसके साम्राज्य के बारे में, इसको जो है अगर सब बात करें तो पहला पार्ट हमने बांटा है। पहले उसमें हम डिस्कस करेंगे अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में कि अकबर का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। ओके, फिर इसके बाद में पहले नंबर पर प्रारंभिक जीवन, दूसरे नंबर पर इसके समक्ष कौन कौन सी कठिनाइयां थी, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर हम अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी और उस नीति के अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ओके, फिर इसके बाद में इसकी राजपूत नीति भी अकबर के इतिहास में, इसके साम्राज्य में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और इसकी दक्षिण नीति क्या थी, पांचवें नंबर पर हम डिस्कस करेंगे। और अकबर की विजयें, इसने कौन कौन सी विजयें की, इसकी विजयों का भी हम मैप के माध्यम से जो है अध्ययन करने वाले हैं। ओके, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्या है, अकबर का जो चैप्टर है उसको पढ़ने की हमारी रणनीति है कि हम किस तरह से अकबर को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अकबर के बारे में। हालांकि स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें अकबर के बारे में तो आपके समक्ष अक्सर क्वेश्चन और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्रिएट होता है। एग्जाम में पूछ लेता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। आपके समक्ष ऑप्शन आएंगे, अकबर था, बाबर था, हुमायूं था या जहांगीर था। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अकबर का मुगल वंश का संस्थापक कौन था, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होती है। आप हुमायूं और जहांगीर को तो तुरंत कट कर दोगे, लेकिन अकबर और बाबर में जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें अकबर होगा या बाबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूजन कहाँ बनती है? तो इसमें कंफ्यूजन ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर होगा बाबर, क्योंकि इसने पहली बार मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में आकर के। ओके, फिर बाबर जो है यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल सत्ता स्थापित करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। इसके बाद में इसका पुत्र हुमायूं आता है। हुमायूं भी हालांकि महत्वाकांक्षी शासक होता है, लेकिन कुछ अपनी कमजोरियों के कारण एक बार सत्ता पुनः जो है मुगलों के हाथ से अफगानों के हाथ में चली जाती है। ओके, फिर इसके बाद में अफगानों को हरा करके फिर भी ये गिरते पड़ते किसी तरह से अफगानों से शासन सत्ता लेता है और पुनः जो है मुगलिया सल्तनत भारत पर यानी हिंदुस्तान पर हावी हो जाती है। और वो आता है कौन? हुमायूं विजिट करता है 1555 ईस्वी में
सिकंदर सूर को हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है फिर से। तो अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की है अकबर ने। लेकिन अगर मुगल वंश की बात करता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। योर आंसर विल बी चेंज, योर आंसर विल बी बाबर होगा। ओके तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें जो दो चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इन सब सारी चीजों को क्लियर कट रहना है कि अगर भारत में मुगल वंश की स्थापना के बारे में पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा, अगर मुगल साम्राज्य के बारे में पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि जिस तरह से हमने समझाया, अब कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ओके तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या आपसे बोला था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो प्रारंभिक जीवन के बारे में हम इनके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो अगर हम अकबर की बात करते हैं कि प्रारंभिक जीवन के बारे में, तो इनके मूल नाम सबसे पहले आता है। इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हमने अकबर का मूल नाम बताया। अब आप लोग बताएंगे कि बाबर और हुमायूं का मूल नाम क्या था। आप इन दोनों नामों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे। ओके तो इनका मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राणा वीर साल के महल में हुआ था। किसके यहाँ? राणा वीर साल के महल में हुआ था। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि ये जो राणा वीर साल थे ये हिंदू थे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिरकार ये मुगल थे, मुगल वंश के थे और इनका जन्म हिंदू के घर में कैसे हुआ। उसका भी रीजन मैं आपको बता रही हूँ कि हुमायूं अपने प्रवास काल के दौरान जब राज्य से विहीन हो करके ये इधर उधर मारा घूम रहा था, उसी बीच अकबर का जन्म हुआ। और एटलीस्ट ये अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को ले करके उसी समय राणा वीर साल के महल में यानी एक हिंदू के राजा के घर में पहुंचते हैं और वहीं पर जो है एक पुत्र को जन्म देते हैं जिसका नाम आगे चल करके क्या पड़ता है? अकबर पड़ता है। ओके तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में अगर हम इनके माता पिता की बात करते हैं तो माता पिता को बताने की जरूरत नहीं है, खैर फिर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। इनकी माता हमीदा बानो बेगम थी और पिता कौन थे? इनके पिता हुमायूं थे। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ है? तो राज्याभिषेक इनका हुआ है 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलानौर में हुआ था। कलानौर में एक गुरुद्वारा था और उस गुरुद्वारे में कहते हैं जब इसका राज्याभिषेक हुआ, इसके पहले हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी और ये अपने पिता की मृत्यु से अनभिज्ञ था। ये उस समय कहाँ था? कलानौर में था, जहाँ पर एक गुरुद्वारा था और इसका संरक्षक था बैरम खां। उसी जगह एक पत्थर पर बिठा करके इसका राज्याभिषेक कर देता है और ये जो है मुगल गद्दी पर कब बैठता है? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। ओके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं ये कहानी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके मन में ये कंफ्यूजन ना रहे कि आखिरकार परिस्थितियाँ क्या थी जो इसका जन्म एक हिंदू के घर में हुआ, ये मुगल, जबकि ये मुगल था, और इसका जो राज्याभिषेक था एक गुरुद्वारे में हुआ। इसका रीजन क्या था? ओके तो चलिए ये थी क्या इसके मूल नाम, जन्म, माता पिता और राज्याभिषेक के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं आपके साथ इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी। तो अगर हम उपाधियों की बात करें तो उपाधियों में सबसे पहले इसकी उपाधि में आता है दक्षिण का बादशाह। इसकी उपाधि किसे दिया गया है? अकबर को ही दिया गया है। तो अकबर की उपाधियों में कौन कौन सी है? पहली है दक्षिण का बादशाह, दूसरा है अर्श ए आशियानी, ओके, तीसरा क्या है? जगदीश्वर नाम है, उपाधि है इसकी। फिर इसके बाद में क्या है? खलीफा उज जमान, इसी अकबर की उपाधि है। फिर अमीर उल मोमिनीन भी है और फिर इसके बाद में इमाम है। तो इस तरह से इसकी ये सारी उपाधियां थी, जिसमें किसी इसके सैनिक ने दिया तो इसके कहीं संरक्षक ने उपाधि दी तो कहीं जनता ने उपाधि दी। इस तरह से अलग अलग रीजन है इसकी सारी उपाधियों को
उपाधियों को ग्रहण करने के बारे में। ओके, तो ये था क्या, मूल नाम था इसका, और जन्म कब हुआ, माता पिता कौन थे, राज्याभिषेक कब हुआ, और उपाधियां कौन कौन सी थी। अब हम बात करेंगे कि जब अकबर जो है गद्दी पर बैठा तो उस समय विदेशों में यानी कि जो उसकी पड़ोसी शक्तियां थी वो कौन कौन सी थी, उस समय कौन कौन राजा थे। तो अकबर के समकालीन विदेशी शक्तियों के बारे में बात करें तो उस समय इंग्लैंड पर किसका शासन था, तो इंग्लैंड पर रानी एलिजाबेथ का शासन था। किसका था, रानी एलिजाबेथ का। रानी एलिजाबेथ किसकी समकालीन थी, तो इस अकबर की समकालीन थी। ओके, फिर इसके बाद में आता है हेनरी चतुर्थ भी थे इसके समकालीन। ये कहाँ के शासक थे, तो ये थे फ्रांस के शासक। हेनरी चतुर्थ कहाँ के शासक हुआ करते थे, तो ये फ्रांस के शासक हुआ करते थे। और तीसरे थे शाह अब्बास। ये शाह अब्बास कहाँ के शासक थे, तो ये फारस या ईरान के शासक थे। ओके, अब ये क्या था, ये इसकी विदेशी शक्तियां थी कौन कौन सी, इंग्लैंड से रानी एलिजाबेथ, फ्रांस से हेनरी चतुर्थ, इसके बाद में फारस या ईरान से कौन शासन कर रहा था, तो शाह अब्बास शासन कर रहा था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कहते हैं जब अकबर का जन्म हुआ था तो अकबर के जन्म के समय उसका पिता हुमायूं शाह हुसैन आरगून के खिलाफ जो है ठट्टा अभियान पर था। किस अभियान पर था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर के जन्म के समय हुमायूं किस अभियान पर था, तो ठट्टा अभियान पर था। ठट्टा अभियान किसके विरुद्ध कर रहा था, तो शाह हुसैन आरगून के विरुद्ध। ओके, फिर इसके बाद में अकबर जब पैदा हुआ ये इसके खिलाफ जो है क्या संघर्ष जारी रखा था शाह हुसैन आरगून के खिलाफ। लेकिन अकबर के जन्म की सूचना किसको कौन देता है, हुमायूं को, तो अकबर के जन्म की सूचना एक तारगी या तारगी बेग नामक सैनिक देता है। किसको सूचना, हुमायूं को अकबर के जन्म की सूचना देता है। ओके, तो ये थे क्या, ये थे अकबर की प्रारंभिक जीवन, किस तरह से था प्रारंभिक जीवन के बारे में मैंने आपको बताया। अब कल आपसे हम डिस्कस करेंगे इसके समक्ष कठिनाइयां कौन कौन सी, इसके बारे में आपसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले एक बार ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स भी साथ में करते रहा करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।